वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप मुझे थोड़े इस तरह से देख रहे हो कि अभी मेरा बाल देखो कैसा है। तो मैं जा रही हूँ आज स्मूथनिंग करवाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बाल कैसा लग रहा है। मतलब बहुत फ्रीजी फ्रीजी सा हो गया। अभी मैंने कोम नहीं किया, लेकिन तो भी अगर मैं शैम्पू भी कर लूँ, कोम भी कर लूँ, तो भी ना बाल मेरा कुछ इस तरह से ही रहता है। तो मुझे इसे ठीक करवाना ही था। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ स्मूथनिंग करवाने के लिए। तो बाकी मैं पार्लर जाने के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कि स्मूथनिंग कैसे हो रहा है और इसके बाद का रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं कैरा स्मूथनिंग करवाने वाली हूँ, एक ट्रीटमेंट के साथ स्मूथनिंग। तो चलो फिर व्लॉग में बने रहो। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया था जब मुझे अपने हेयर का कुछ ट्रीटमेंट करवाना था। काफ़ी दिनों से मैं इस दिन का वेट कर रही थी, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली आज मैं पहुंच गई थी पार्लर और मुझे करवाना था आज कैरा स्मूथनिंग। अभी आप मेरे हेयर का कंडीशन तो देख पा रहे होंगे कि अभी कितना फ्रीज़ी है। मतलब कोई भी ड्रेस पहन लो ना, लेकिन हेयर स्टाइल मेरा बनता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब इसे ठीक करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पार्लर में आने के बाद सबसे पहले जो हुआ शैम्पू हुआ। और शैम्पू जो है मुझे लगता है भैया ने अच्छे से टाइम दे करके काफ़ी देर तक शैम्पू किया। और तो यहाँ पे शैम्पू हो रहा था और शैम्पू होने के बाद जो है हेयर को बहुत अच्छे से ड्राई करना था, क्योंकि उसके बाद से जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होने वाला था। और मुझे ना 6 से 7 घंटे लग गए थे। मैं गई थी अराउंड 1 बजे और मैं वापस घर आई हूँ 8 बजे। इस बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी मिला था, जैसे लंच टाइम। बाकी जो टाइम है ना इसी में लग गया था। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले तो जो मेरे हेयर्स है उसे कोम कर रहे थे, उसके बाद इसे ड्राई करेंगे और इसके बाद जो है ना रिबॉन्डिंग का क्रीम लगने वाला था। तो जो मेरा प्रोसेस है हेयर का वो शुरू हो गया था। और मैं सच बताऊं, अभी मुझे कराए हुए 1 वीक हो गया है और इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है ना। मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा ना अपने हेयर्स को लेके परेशान रहती थी। मतलब कोई भी ड्रेस पहनो ना, कोई हेयर स्टाइल बनता ही नहीं था, बहुत फ्रीजी लगता था। लेकिन कैरा स्मूथनिंग के बाद मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मैंने पहले भी कराया हुआ है ना, तो मुझे पता था कि हाँ ये मेरे पे जाएगा ही। तो यहाँ पे अब भैया जो है ना, जो मेरे हेयर को है वो ड्राई कर रहे थे। तो आप व्लॉग में बने रहो। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. तो जब भी आप इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कराने का सोचते हो, तो सबसे पहले कि आपको टाइम लेके जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टाइम लेके नहीं जाओगे ना, तो फिर हड़बड़ी में ये सब काम नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही थी कि भैया जब कर रहे थे बहुत आराम से धीरे धीरे कर रहे थे कि हर चीज़ बहुत अच्छे से हो। और यहाँ पे जो रिबॉन्डिंग का क्रीम है वो बहुत अच्छे से लग गया था। और मुझे वेट करना था 35 टू 40 मिनट, जब तक कि सूख ना जाए। तो यहाँ पे तब तक मैं वॉक करी थी, क्योंकि कितना देर मैं ऐसे बैठती। तो वेट करने के बाद जब ये अच्छे से सूख गया तो फिर से हेयर वॉश हो रहा था। तो यहाँ पे क्या था ना कि मतलब मुझे लगता है 2 से 3 बार मेरा हेयर वॉश हो रहा था। तो यहाँ पे बस हेयर वॉश हो रहा था और ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका चैनल का नाम क्या है, तो मैं वही बता रही थी। इसके बाद फिर से जो है बाल जो है देखो आप मतलब ड्राई कर रहे हो। और देखो अभी जो बाल का क्वालिटी है ना काफ़ी हद तक चेंज हो गया रिबॉन्डिंग के क्रीम के बाद ही। इसके बाद फिर कुछ और लगना था। तो मतलब समझ लो कि हर प्रोसेस में ना 35 टू 40 मिनट लगते जा रहा था। वीडियो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। तो अब टाइम हो गया था लंच का। तो यहाँ पे बस मैं सैंडविच और कॉफ़ी पी रही थी।
आधा जो है ट्रीटमेंट हुआ है, अभी थोड़ा ब्रेक है क्योंकि अभी लंच हुआ है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, उसके बाद दिखाती हूँ, व्लॉग में बने रहे। तो लंच ब्रेक के बाद फिर से प्रोसेस शुरू हो गया था और यहाँ पे भैया जो है फिर से क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दिए थे। तो जो केरा स्मूथनिंग का ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेयर डैमेज वगैरह रहता है ना, उसे रिपेयर किया जाता है। ऐसे सिर्फ आप स्मूथनिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन भैया ने मुझे केरा स्मूथनिंग बोला था तो मैंने करवाया, तो मुझे तो रिज़ल्ट उसका काफ़ी अच्छा लगा। बाकी देखो टाइम हो जाएगा कुछ, उसके बाद मैं प्रॉपर और अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अगर बात करूँ कि भैया ने मुझे कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने बोला है, तो उन्होंने मुझे जीके का शैम्पू और जीके का कंडीशनर, जीके का सिरम यूज़ करने बोला है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मतलब ये चलता भी है। मतलब भैया ने तो बोला कि 5-6 महीना चल जाता है, बट उतना टाइम तो नहीं चलेगा, 3 महीना चल जाता है ये शैम्पू। तो फर्स्ट टाइम मैं ये शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ और देखो कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो क्रीम वगैरह अप्लाई हो गया था तो भैया ने हेयर वॉश किया। अब दूसरा फिर से कुछ क्रीम लगने वाला था, तो मतलब बैक टू बैक जो प्रोसेस है ना, वो चलते जा रहा था। और मम्मी भी मेरे साथ आई थी, तो यहाँ मम्मी भी मेरी पीछे बैठी हुई है। तो मतलब कैसे टाइम निकल गया ना, पता ही नहीं चला। मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार, मतलब इतना देर मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन फिर जब ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो बस होते जा रहा था। तो यहाँ पे देखो भैया फिर से क्रीम लगा रहे हैं, तो मतलब बैक टू बैक कुछ ना लगते ही जा रहा था। अगर आपको प्रॉपर जानना होगा केरा स्मूथनिंग का हर एक स्टेप, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं वीडियो तो बनाई हूँ, तो मैंने अभी शेयर नहीं किया, लेकिन आप बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूँगी। फ़िलहाल मुझे लगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो चीज़ें हो रहा था वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखा दिया है। और बात करूँ कि मुझे कितना लगा, तो मेरा जो हेयर लेंथ है उसके हिसाब से मुझे 7,500 रुपया लगा। और साथ ही साथ हेयर स्पा और हेयर कट मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, उस टाइम ऑफ़र में चल रहा था, तब मैंने जो अपना स्लॉट है बुक करवाया था। अब यहाँ पे थोड़ी देर फिर से रखना था ये जो मतलब लगा हुआ था क्रीम वगैरह। अब यहाँ पे ना हेयर वॉश नहीं हुआ था, यहाँ पे भैया थोड़ा सा शायद इसे ड्राई वगैरह करे थे। 1-2 क्लिप ना आगे पीछे हो गया है, वो आप समझ जाना। तो यहाँ पे देखो मेरा हेयर वॉश नहीं हुआ था। वो जब क्रीम भैया लगाए थे तो वो थोड़ा देर उसे मुझे रखना था, उसके बाद भैया ना ब्लो ड्राई करेंगे, फिर जाकर जो है आयरनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। और जो मेन शैम्पू है वो 2 दिन बाद होने वाला था, उसके बाद ही जो मेन रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये 2 दिन ना काफ़ी ज़्यादा केयर करना होता है। मतलब आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपने बाल को रखना है, क्योंकि आप जितना ध्यान रखोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका बाल का लुक जो है वो अच्छा आएगा। वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा बाल कैसा लग रहा था। और जो शैम्पू हुआ था वो 2 दिन के बाद हुआ था, तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन पता ये सब में ना मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था। मैंने ना सोने का एक इयररिंग्स मतलब बाली टाइप का मैं पहनती हूँ, तो वो कहीं खो गया। उसके बाद तो मुझे वो मिला ही नहीं, तो वो थोड़ा सा मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मतलब शायद अगर मैं खोल करके जाती तो वो नहीं घूमता। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ घूमा है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाकी देखो आप देख रहे हो कि भैया जो है ऐसे स्ट्रेट कर रहे थे हेयर, और इसके बाद ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था। और अभी आप लास्ट में देखोगे, अभी ये फाइनल मतलब जो आयरनिंग है वो हो रहा था, और बाकी 2 दिन के बाद आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि मेरा हेयर कैसा दिख रहा था। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आज का ही डाला है कि जब मेरा फुल आयरनिंग हो गया था तो कैसा लग रहा था। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.
मुझे लग गया है, मतलब 6-7 घंटे। मैं 1 बजे के अराउंड गई थी और अभी 8 बजे मैं घर आई हूँ। तो ना फ़िलहाल तो अभी मैं बस आकर के अभी 2 दिन बहुत ज़्यादा इसमें केयर करना होता है तो वही करी हूँ। अभी बाल जो ये मेरा आ गया ना, इससे पीछे नहीं करना है, फिर रात में सोते टाइम इस तरह से बाल करना है और बीच बीच में ना कोम करते जाना है। तो बस अभी यही सब प्रिकॉशन दिया गया है, तो वो 2 दिन करूँगी। उसके बाद फिर जब हेयर वॉश हो जाएगा तो फिर जो रिज़ल्ट है वो दिखाऊंगी। बाकी हो रहा है तो अभी फ़िलहाल तो बैठी हूँ। अभी एक बार फिर से चाय पीऊँगी, फिर डिनर वगैरह करूँगी। तो व्लॉग में बने रहो।